आप सभी को नमस्कार। पिछले हफ्ते शिवपुरी का जो एक नूतनीकरण या जो भी एक नए वास्तु निर्माण का जो काम है, उस सिलसिले में किसी एक आर्किटेक्ट से हम बात कर रहे थे। तब एक बहुत एक सुंदर विचार सामने आया। उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी स्मारक यहाँ आज खड़े हैं, ऐसा उसमें अगर आप श्री जी के स्मारक की बात देखो तो पहली बारी किसी पूर्णावतार का एक समाधि स्थल आज उपलब्ध है। इसके पहले के जो भी पूर्णावतार हुए उनका ऐसा एक विशिष्ट ऐसी कोई जगह जहाँ पर उन्होंने अपने देह को अग्नि समर्पित किया हो, ऐसी कोई घटना घटी नहीं है। और इसके पहले जितने भी अवतार हुए उनमें ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी ने एक विशिष्ट स्थान का निर्माण किया हो, उस स्थान के पावित्र का एक विषय सामने रखा हो और वहाँ पे एक जो एक लौकिक शरीर है उसको अग्नि समर्पित करने के लिए कोई एक समाधि जिसको हम बोलते हैं, ऐसी कोई जगह बने। तो ऐसी ना भगवान कृष्ण की समाधि कहीं है, ना भगवान राम की कहीं समाधि है। भगवान परशुराम जी तो चिरंजीव अवतार हैं। तो एक विचार ऐसा सामने आया कि ये एक भूतों न भविष्य की घटना है और उसका महत्व बहुत है। वो आज समाज जिस दिन समझेगा, उनके वैष्णवी स्वरूप को समझेगा, उस दिन शायद उसका एक अलौकिक महत्व जो है वो अधिक लोग समझ पाए। परंतु आज जितने लोग समझते हैं, आज जितने लोगों को पता है उस स्थान का महत्व क्या है, उनके लिए तो एक अलौकिक स्थान है वो। परंतु अगर आप उसकी एक रचना देखो तो जैसे किन महापुरुषों की समाधियाँ होती है, जैसे आप अक्कलकोट जाओ तो स्वामी जी समर्थ जी की समाधि है, या शिरडी जाओ तो साईं बाबा जी की समाधि है। जितनी भी महापुरुषों की समाधियाँ होती है वो एक विशाल काय स्वरूप ले लेती हैं और वहाँ पे भव्य से मंदिर होते हैं, वहाँ पे फिर पूजा अर्चा होती है और लाखों भक्त वहाँ पे जुड़ते हैं। फिर उसमें पंचोपचार पूजा हो या जो भी प्रक्रिया होती है। आज हम अपना शिव मंदिर में अगर देखें तो शिवानंद स्वामी जी की समाधि है, तो उस पर भी एक भव्य सा मंदिर खड़ा है। परंतु परम सदगुरु जी की समाधि जो है वो बहुत संक्षिप्त स्वरूप में है। और जितने भी यहाँ पे वास्तुएं हैं शिवपुरी में, वैसे देखा जाए तो सबसे छोटी वास्तु वो है। और इतिहास में अगर हम मुड़कर देखें तो उसको एक अनन्य सा भाव है और एक अनन्य सी घटना है वो, कि एक ईश्वरीय अवतार होते हैं, वो काल्पनिक नहीं है और वो मानव स्वरूप धारण करते हैं और वो इस भूमि पर जन्म लेते हैं, यहाँ पे संचार करते हैं, एक जीवन बिताते हैं, धर्म का पुनरुज्जीवन करते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं और फिर कार्य के उपरांत शरीर त्याग कर पुनश्च निज धाम गमन करते हैं। और उस शरीर को यहाँ पे हम उसका एक स्मारक या उस एक स्थान को हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो जो जगह है वो लिटरली हिस्ट्री इन द मेकिंग है कि इस प्रकार से कोई अगर ईश्वरीय अस्तित्व है क्या, यहाँ से शुरू होकर ईश्वरीय अवतार की समाधि तक का प्रवास, ये बहुत बड़ी देखा जाए तो एक विचार है। और मैंने हमेशा कहा है कि उनकी एक फोटो होना या उनका कोई एक ऑडियो क्लिप होना या वीडियो क्लिप होना, हम अरे महाराज का क्लिप है ऐसा हम देखते हैं, लेकिन अरे इट्स फिजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द डिवाइन, समझा। आणि हम लोग बहुत लाइटली देख लेते हैं। हम लोगों को घर में फोटो लगे रहते हैं या हम लोग एक दूसरे को फोटो कभी गिफ्ट में देते हैं या इस पर हम लोग फौरज का फोटो लगा देंगे वगैरह हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग बाकी लोगों के फोटो लगाते हैं या किसी राजनेता का फोटो लगाते हैं या किसी पिक्चर के हीरो का फोटो लगाते हैं, उस तरीके से हम उनको देखते हैं कि जगह जगह उनके फोटो लगा दें हम लोग। लेकिन हमको ग्रेविटी समझ में नहीं आती क्या लगा रहे हैं हम लोग, कि इस सृष्टि की कोई निर्मित के पीछे का कोई सिद्धांत है और उसकी निर्मित के पीछे की अगर कोई ऊर्जा है जो इसको हम ईश्वर कहते हैं, उसके अस्तित्व का प्रमाण है। कि अगर वो क्वेश्चन मार्क कभी था कि अगर इफ इज देयर अ डिवाइन, उसका वो राइट देयर एक फोटोग्राफिक एविडेंस है, यस देयर इज, एंड दैट इज अ वीडियो, दैट इज द ऑडियो क्लिप भी है उनका उसका
उनका वीडियो क्लिप भी है, फोटो भी है और सारे जो भी है, क्योंकि हमने उनके मानवता के परे देखा नहीं है कभी। वी आर सो स्टक ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ एवरीथिंग कि उसके परे देखने का हमको आज तक स्वभाव भी नहीं बना, अपना हम संधि भी नहीं मिली है, इसलिए हमने उस जगह के महत्व को समझा नहीं है। तो एक लार्जर अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो शिवपुरी पे तो अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन उस समाधि स्थल का महत्व एग्जाम्पलरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी महत्व है उस जगह का। और आध्यात्मिक तो है ही, एक मतलब अति ऊर्जित सा वो स्थान है, पर कई डिमेंशंस भी आप सोचो तो उस जगह का महत्व है। जैसे मैंने कहा कि अगर इस देयर डिवाइन, इस क्वेश्चन से कोहम से लेकर सारा जो भी संदर्भ है उसका, उस सारे बैकग्राउंड में भी उस जगह का महत्व बहुत है। जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण की कई समाधि होती, जैसे सोमनाथ में कहते हैं कि गोलोक धाम है, वहां पे उन्होंने अपना शरीर त्याग किया है, जैसे जहाँ पे उस वृक्ष के नीचे वो बैठे थे और उनको वहां पे तीर आके लगा और वहां पे उन्होंने अवतार की समाप्ति की हो, या भगवान श्री राम का कहीं अगर समाधि स्थल होता, अभी जन्म स्थल पे ही इतना अभी तक क्वेश्चन मार्क था, तो समाधि स्थल अगर होता तो क्वेश्चन मार्क ना होता कि राम थे या नहीं, एटलीस्ट कुछ प्रूफ तो होता। लेकिन यहाँ पे तो ये वही, उसकी भी आवश्यकता नहीं कि परम सदगुरु जी भी जन्मे थे कि नहीं, उनका तो फोटोग्राफिक एविडेंस है और एक फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे अवतार की समाप्ति उन्होंने यहाँ पे की है। तो लेकिन उस जगह की अगर आप रचना देखो तो बहुत सिंपल है, और उसका मार्गदर्शन उन्होंने स्वयं किया था कि वो जो स्थान बनेगा जहाँ पे उनके इस पार्थिव शरीर का स्वरूप जो है वो अग्नि समर्पित किया जाएगा, उस स्थान का नियोजन भी उन्होंने किया था, उसकी तैयारी भी उन्होंने की थी और उसका चुनाव भी उन्होंने किया था। उसके पश्चात उस जगह का स्वरूप क्या होगा इसका डिजाइन भी उन्होंने दिया था। मतलब हमें शायद पता नहीं हो, हम में से कई लोगों को, लेकिन जिस जगह पर उनकी आज समाधि, मैं नहीं कहूँगा स्मारक है, वो स्मारक है, मेमोरियल है, क्योंकि पूर्णावतार की समाधि कैसे हो सकती है? तो अवतार समाप्त हुआ मतलब क्या उस तेज का गमन थोड़ी हुआ है, वो स्वरूप परिवर्तित हुआ है खाली। तो समाधि नहीं, स्मारक है वो। उनको भी समाधि कहना शायद पसंद नहीं आता, वो भी एक स्मारक हो इस शब्द को समझते और पसंद करते। तो स्मारक की जगह जो है जहाँ पे सोमयाग के काल में उन्होंने स्वतः उनका दिन भर का निवास रखा, जहाँ पे परम शिव और उनका जो वार्तालाप है उस जगह पर हुआ है, और उस भूमि को उन्होंने तैयार किया है। और दुनिया भर से जो सप्तखंड है जिसको बोलते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो है, उनकी मिट्टी वहाँ से लाई गई है। साथ ही में जो बड़ी नदियाँ हैं दुनिया भर की, उनका जल वहाँ से लाया गया है। जैसे न्यूयॉर्क से हडसन हो, लंदन की थेम्स नदी हो, इजिप्ट से नाइल हो, इन नदियों का जल लाकर वहाँ पे उसका सिंचन किया गया है। साथ ही में सप्त सिंधु जो है भारत में, उन सब 7 नदियों का जल लाकर वहाँ पे उसका सिंचन किया गया है। तो वो भूमि जो है वो रेडी की गई है उस घटना से कई वर्षों पहले। 70 के दशक में उसकी शुरुआत उन्होंने की थी कि वो भूमि रेडी की जाए, जहाँ पे सोमयाग के पश्चात उनका वहाँ पे स्मारक बनना है। तो लगभग उनके अवतार समाप्ति के पूर्व 40 वर्ष उसकी तैयारी उन्होंने की है, और दुनिया भर से इस जल को मंगाया, मिट्टी को मंगाया, भारत भर सप्त सिंधुओं का जल मंगाया, उस नदी, उस जमीन को रेडी किया उस दिन के लिए, जहाँ पे उनके पार्थिव को वहाँ पे अग्नि समर्पित किया जाए, और वहाँ पे फिर एक स्मारक उनका कहीं बनना है तो वो बने। उसका डिजाइन भी फाइनल किया और फोटोग्राफ दे के दिया कि इस प्रकार से वो हमारा स्मारक बनेगा। तो एक विचार बहुत विशाल है, और उस जगह का महत्व उतना विशाल है। उसका डिजाइन जब बन रहा था तब उन्होंने ऐसा कहा था कि वो स्मारक ऐसा बने कि दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं उन सबको अपना कोई ना कोई परिचय उसमें नजर आए। तो उसमें किसी एक विशिष्ट संस्कृति का छवि ना हो कि अगर वो भारतीय परंपरा से बना है, जैसे शिव मंदिर अगर आप देखो तो एक इंडियन टेम्पल है, गोपुर है और गर्भगृह है और सभागृह वगैरह है,
तो एक रेगुलर जैसे इंडियन टेम्पल डिजाइन होता है उस वास्तुशिल्प में वो बना है। लेकिन अगर आप धर्मस्तंभ की बात करो तो वो इंडियन डिजाइन में नहीं है, वो थोड़ा सा यूरोपियन ग्रीको रोमन जिसको बोलते हैं उस डिजाइन आर्किटेक्चर में। अगर आप रोम और जो ग्रीक मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे एक्रोपोलिस वगैरह जो भी प्राचीन मॉन्यूमेंट्स बचे हैं आज, उनको अगर आप देखो तो उस स्ट्रक्चर में बना है वो। और आर्किटेक्चरली अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लैश करते हैं कि धर्मस्तंभ का जो डिजाइन है और शिव मंदिर का जो डिजाइन बना है ये बहुत अलग अलग डिजाइन शैलियों में बना है और उसी के कंटिन्यूएशन में स्मारक बना है। तो अगर आप देखो शिव मंदिर से शुरू करके अगर हम गौ समाधि तक जाते हैं और फिर घूमकर अगर गुरु जी के स्मारक तक आते हैं तो उसकी जो डिजाइन शैली है, हमने कभी उस पर इतना विचार नहीं किया होगा। हम लोग तो केवल दर्शन लेकर कभी एक बार अन्नपूर्णा चले जाके चाय पी लें इसके मूड में है तो लेकिन अगर आप उस पर सोचो तो बहुत अलग अलग डिजाइन स्ट्रक्चर्स है। शिव मंदिर का डिजाइन स्वामी जी के जीवन को समर्पक है। उनका जो एक शिव योगी होना, नाद ब्रह्म के प्रवर्तक होना और उनका संजीवन समाधि होना, इस भूमिका को समर्पक ऐसा वो डिजाइन है, ऐसा मुझे लगता है। उनका जो स्मारक है वो मात्र उनके चिर विश्रांति का स्थल नहीं है, वो शरीर के अग्नि समर्पण का स्थल है। तो उन्होंने उसको डिफाइन किया है कि भाई एक पवित्र ये शरीर है, उसको अग्नि समर्पित करना है, उसका पवित्र हमने बनाना है, उसको प्रोटेक्टेड रखना तो जरूर है, लेकिन उसकी रेडी करने के लिए उन्होंने उसको वैश्विक स्वरूप दिया है। जैसे उनका कार्य वैश्विक है, अगर उनका कार्य भारत सापेक्ष में होता, इतना अगर लिमिटेड उनका अगर कार्य होता तो शायद सप्त सिंधुओं का जल काफी हो जाता। लेकिन भारत के भर के 7 नदी, उसके बाद विश्व के अनेक नदियों से पानी लाकर 7 ही खंडों में से भूमि को लाकर यहाँ पे उसको रेडी करना क्या दिखाता है, उनके ग्लोबल अप्रोच को दिखाता है कि दुनिया भर के जितने भी मानव समाज है उन सबके लिए ये कार्य होना है, उन सबको एक बार कभी न कभी यहाँ पे आना है। कभी न कभी जिंदगी में एक बार लगेगा जीवन में हर एक अग्निहोत्र साधक को कि एक बार जाकर उस पुण्य भूमि को स्पर्श कराए जहां पे सदगुरु का निवास हुआ करता था। अगर वो परिस्थिति आती है और दुनिया के सारी संस्कृतियों में से लोग जो अग्निहोत्र आचरण करते लगेंगे, उनको अगर भारत आना है, भारत आकर शिवपुरी आना है और इस भूमि को देखना है, तो वो स्मारक जो देखेंगे तो उनको उनकी संस्कृति का वो आसपास लगे, इतना विचार उन्होंने किया है कि उनको भी ऐसा ना लगे कि ये कोई इंडियन कोई सिस्टम है यार, ये कोई इंडियन कोई है भाई, हमारा उनसे क्या देना देना, इंडियन कोई स्ट्रक्चर है उसको देखने हम आए, ऐसा ना लगे। उनको भी लगे कि ये अपना है, ये मेरे गुरु का है, ये मेरे किसी अवतार का, प्रेषित का, जो भी उनके कल्चर में वर्ड हो उसका है। इतना विचार उन्होंने तब किया है। जितना मैसेज उनका ग्लोबल है उतने हर उनकी जो इस कार्य को देखने की दृष्टि है वो भी उतनी ही ग्लोबल है। तो गुरु मंदिर से बाहर शिवपुरी लाने की आवश्यकता क्या थी कि गुरु मंदिर एक परंपरा प्रत एक गुरु शिष्य परंपरा का स्थान है, उसका एक अभिन्न सा महत्व है। लेकिन शिवपुरी जो बनेगी वो ग्लोबल दृष्टिकोण से बनेगी, एक ग्लोबल सिटी बनेगी और दुनिया भर के कल्चर वहां पे आएंगे, दुनिया भर से लोग यहाँ पे आएंगे, अपना अपना निवास बनाएंगे, अपनी अपनी भूमि बनाएंगे और इस परिसर को जो है एक वैश्विक स्वरूप प्राप्त होगा जो शायद वहां पे शक्य नहीं है। वहां पे उसकी जो परंपरा है उसको अबाधित रखना है, उनका जो वैश्विक कार्य है उसको समर्पक ऐसा स्थान बनाना है तो गांव के बाहर बनना है, तो अलग जगह बननी है, फिर उसका स्ट्रक्चरिंग अलग होगा, डिजाइन अलग होगा, उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगी, सारा अलग होगा। तो उस भूमि से अगर आप उस भूमिका से अगर आप देखो तो समाधि का जो डिजाइन है वो उनके ग्लोबल अप्रोच को दिखाता है कि ऐसा अगर कभी होता है कि कोई जर्मन व्यक्ति है या कोई अमेरिकन व्यक्ति है, चाइनीज व्यक्ति है या कोई व्यक्ति है, वो अगर इंडिया आए, शिवपुरी आए और वो बोले कि मैं 10 साल से 15 साल से अग्निहोत्र कर रहा हूं, मुझे जाके गुरु जी का स्मारक देखना है और स्मारक के सामने आके खड़ा हो जाए, तो उसको अपनी संस्कृति से ये कॉमन लगे। इतना विचार 1960 के दशक में कर उस स्थान का निर्माण करना, जिसको देखने के लिए शायद 200, 300, 400 साल के बाद कोई आएगा,
ये एक पूर्णावतारी कर सकता है, और उसको हमने समझा नहीं है। मैंने कहा ना, उनको उनके फाइनाइट स्ट्रक्चर को, और जिस भूमि में वो रहे, जिस संस्कृति में वो जिए, जिस भाषा में उन्होंने अपने से बात की, इसमें इतना हम लोग अटक गए कि हमने भी उसके परे जाके देखने की कोशिश नहीं की है। हम भी लिमिट हो गए हैं। हम भी अपने जो कंडीशनिंग है, अपना जो अपब्रिंगिंग है, जिस कल्चर में हुआ है, उसी में अटक गए हैं। हमने भी गुरुजी का ये कल्चर नहीं लिया है, हमने भी उनका ये ग्लोबल अप्रोच नहीं लिया है। हम भी आज भी लिमिटेड है बहुत। हम भी जिसी भूमिका में हम जन्मे हैं, उसी कल्चर में अटके हैं, और वो एक पास्ट है और फ्यूचर ये है। इसको हमने अंडरस्टैंड भी नहीं किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको समझने की, सोचने की आवश्यकता है कि अगर हम जब उस स्मारक के सामने जाके खड़े हो जाए और हे प्रभु करके दर्शन ले ले, तो साथ में कुछ लेके भी जावे उस पुण्य भूमि से, तो क्या लेके जाएं? बाकी सारा जो आत्मकल्याण का विषय हो तो ले जाए तो अर्थात, परंतु ये विचार कम से कम ले जाए कि हम लोगों को एक लार्जर देन लाइफ जिसको बोलते हैं, ऐसा सोचने का एक अनुभव होना चाहिए, एक संधि है हमारे पास। और हम जिस भूमिका से अपने आप के बारे में, परिवार के बारे में, जीवन के बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत संकुचित विचार है। एक लार्जर विचार उन्होंने हमको दिया है, उसको हमने आज तक समझा ही नहीं है, और हम लोग उनको भी और उनके विचार को भी परंपरागत विषयों में लिमिट करने का प्रयास करते हैं, उसी में लाके उनको सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, और वो हर बार फेल होता है। और इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मतलब ये तो यार बाकी बाबा लोग जैसे हैं वैसे तो नहीं हो रहा है यार, ये कुछ अलग क्यों लगता है बार बार, बाकी के गुरुजी और हमें डिफरेंस ही लगता है यार, ऐसा कैसे है? कि है, वो डिफरेंस है, और एक फ्यूचरिस्टिक विजन है उनका, और उसको हम उस लिमिटेड डेफिनेशन में अगर रखना चाहे तो वो फेल हो जाएगा बार बार। तो वो स्मारक जो बना है, उसका जो इतिहास है, अगर उसको हम समझते हैं तो उनका एक दृष्टिकोण समझ में आने लगता है। और अभी मैं पिछले महीने जर्मनी में था, तो कुछ बात हो रही थी, तो बीच बात में कुछ मैंने कहा कि हम लोग ऐसा गुरु पूर्णिमा ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी बात हो रही थी। तो सडनली एक बंदे ने कहा कि वेल दैट्स अ वेरी इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मे बी इट इज नॉट ओके फॉर द यूरोपियन वे, हमको कुछ अलग शायद स्वरूप बनाना पड़ेगा उसका। और मुझे वो स्ट्राइक हुआ वो कि मोस्ट डेफिनेटली हम लोग, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो भारतीय जो परंपरा है, हम लोग जिसको भारतीय परंपरा कहते हैं, वो शायद भारतीय परंपरा है भी नहीं कि हम समझते नहीं है। जिसको आज हम कह रहे हैं कि ये भारतीय परंपरा है, उसको इन्फोर्स कर रहे हैं अग्निहोत्र पर और गुरुजी पर, उनके कार्य पर, और उसको उसमें से उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो वैदिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया, जो मूल भारतीय परंपरा थी, उसको आज भी हम सीखे नहीं है। तो वो एक विजन जो है वसुधैव कुटुंबकम का हो या सर्वलोक हिताय च, ये जो विजन है, इसको आज हम भी नहीं समझे हैं। और आज अग्निहोत्र के बारे में भी जब हम बात करते हैं, या अपने आप के बारे में भी जो हम समझते हैं, वो उसी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में समझे हैं। एक लार्जर देन लाइफ जो विचार है उनका, उसको हमने आज भी इनकलकेट वैल्यूज में नहीं किया है। और मे बी दैट इज द रीजन हम आज तक उनको समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार। कि हम लोगों ने जो टीवी में रामायण महाभारत देखा है, उस प्रकार से कुछ गुरुजी को हम उस फॉर्मूला में बिठावे, ऐसा कुछ हम प्रयास करते हैं, और वो फेल होता है बार बार, क्योंकि वो बहुत ही एक इंडियनाइज्ड, जो परंपरागत इंडियनाइज्ड आया है 200-300 सालों में, जो इंडियन बना, उस विजन से उसको देखने का एक प्रयास है। जो मूल भारतीय था, जो एक वैश्विक विचार था, कि कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, ऐसा कोई दूसरी संस्कृति नहीं है। वो अपने अपने तक विचार करते हैं। एक ही विचार है विश्व का, जो वैदिक विचार है, जो वैश्विक सोचता है, उसको कहीं ना कहीं हमको इनकलकेट करना होगा, और उनके विचार को अपना विचार बनाना होगा। जैसे कल यहाँ पे एक संस्कार शिविर हो रहा था, तो उस शिविर लेने वाले जो गुरुजी थे, वो आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा एक वाक्य। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने खेत में अगर कुआं खोदना चाहें, तो हम क्या करेंगे? पूरे खेत भर में छोटे 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 गड्ढे करेंगे, ये एक ही जगह पे इतना बड़ा गड्ढा करेंगे, पानी लग जाएगा। तो मैंने कहा एक ही जगह पर जब तक पानी ना लगे तब तक गड्ढा बनाएंगे। तो बोलेंगे हम करते वो हैं कि हर द्वार जाते हैं
और छोटे 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 गड्ढे करते हैं। हमको लोगों को ऐसा लगता है कि हर जगह पे जा जाके कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर गुरु चरणों में समर्पित हो जाए और श्रद्धा रखे कि यही जो मिलना है मिल जाएगा, और उसको खोजते रहेंगे तो एक दिन जल अवश्य मिलेगा। हमने प्रयास क्या किया, हमने पूरे खेत में गड्ढे बना दिए। हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ गड्ढा बना के आते हैं और लगता है कि पानी क्यों नहीं मिला, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है, पानी खोजना है कि गड्ढा बनाना है। कंफ्यूजन वो हो जाता है बाद में कि गड्ढा बनाना इतना अच्छा लगने लगता है कि पानी खोजना है तो भूल ही जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि अगर अपने गुरु चरणों में अगर हम समर्पित हो जावे और उन्हीं के मार्गदर्शन पर जीवन को पूरी तरह से हम अगर संचालित करें, तो जिस गंतव्य स्थल तक जाना है उस तक पहुंचने का संभावना बढ़ जाती है। अगर हम 10 जगहों पर जाए, 10 चीजें सीखने का प्रयास करें तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर आपको जीवन में सदगुरु मिले हैं तो उनके चरणों में समर्पित हो जावे, उनके विचारों को अपना विचार बनाने का प्रयास करें और उनके मार्गदर्शन में अगर हम जीवन जीने का एक ध्यान करें, एक विचार करें, तो जीवन अंत तक जो है वो यश तक और परिपूर्णता तक जाएगा। तो एक ऐसा विचार आया। तो कई आयामों में अगर हम सोचो तो भी यही लगता है कि जैसे हमने हमेशा कहा कि एको देवो गजानना तक जाना है तो केवल फोटो लगाने से नहीं होगा। वो एक स्टेप 1 हुआ, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि वो स्टेप 1 है। अभी पत्र में हमने गुरु जी के पत्र में सुना उन्होंने कि वो एक स्टेप 1 है कि भाई उनको दर्शन होवे, ये एक स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है कि जो दर्शन हुआ है, ईश्वर का ज्ञान होना और ईश्वर का दर्शन होना, ये 2 अलग चीजें हैं। ईश्वर का दर्शन होना तो फोटो में हो रहा है, आपके गुरु स्वरूप में आप अपने ईश्वर का दर्शन ले रहे हो। अब उनका ज्ञान लेने के लिए उनके भाव को समर्पित होना होगा, और उनके भाव को समर्पित होने के लिए उनके विचार को अपनाना होगा, जो विचार अपने आप के विचार से बहुत भिन्न है। और जब तक हम वो स्विच नहीं करेंगे तब तक हम इन रियलिटी अपने आप को, जिसको अनरेवल बोलना करते हैं, अनबॉक्सिंग या अनरेवल होगा, वो नहीं कर पाएंगे। हम वो उसी चक्कर में गोतियां खा रहे हैं जिसमें हमारे पहले जनरेशन्स अटके हुए थे। तो एक इंटरेस्टिंग सा थॉट है बहुत, और अच्छा ये है कि इस भूमि में बैठकर हम उस विचार को कर सकते हैं, और जितना हम उन पर चिंतन करें, जितने हम उनके बारे में सोचे समझे, और नॉट इन द बैकग्राउंड ऑफ द टाइम ही वॉज लिविंग। हम 1960s, 70s, 80s इस टाइम को भूल जाए और ये सोचे कि वो 2024 से आगे आज उनका अगर जन्म हुआ था, ऐसा अगर हम सोचते हैं, या 22-24 अगर आप सोचे, या 23-24 अगर आप सोचो, उस भूमिका से उस कथानक को अगर आप पढ़ो तो उसके आयाम भी बदल जाते हैं, उनका विजन बदल जाता है, उनका समझ में आने लगता है कि अरे वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हमें विचार करना चाहिए, क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए, और एक बदलाव हम में कितना आने की आवश्यकता है ये समझ में आता है। कितना हम जिसको आधुनिक विचार बोलते हैं, अरे ये सब तो बहुत पुराना है, हमको मॉडर्न विचार करना चाहिए, अरे बाबा वो तो अल्ट्रा मॉडर्न सोच रहे हैं, वो तो ऐसे मॉडर्न की बात कर रहे हैं जहां तक मॉडर्न पहुंचा भी नहीं है अब तक। सो मच डाउन द फ्यूचर ही इज टॉकिंग अबाउट। इफ यू अंडरस्टैंड हिम, यू आर लिविंग एन एक्सट्रीमली मॉडर्न लाइफ देन, which is far beyond anybody's even remote understanding right now. तो वो स्मारक अगर आप कभी जाकर देखो तो when you stand in front of you, सामने अगर आप खड़े हो जावे तो एक क्षण के लिए ही सही उस विचार को अपना करने का प्रयास करें। Inculcate that vision of a larger life, जो उन्होंने खुद भी जिया और जिसकी चाह उन्होंने हमसे भी रखी है कि यही आपके लिए हमने रास्ता दिखाया है, और सारे कंफ्यूजन में से निकाल कर एक रोड निकाल के दिया है, विच इज वेरी क्लियरली लिट इन फ्रंट ऑफ अस। द कंफ्यूजन इज इन आवर हार्ट्स कि उसको लेना है या नहीं लेना है। कंफ्यूजन इज नॉट इन हिज विजन, द कंफ्यूजन इज इन आवर हार्ट्स। और अगर द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट पाथ, लाइफ सडनली स्टार्ट्स गोइंग इन अ होल डिफरेंट डायरेक्शन। तो गुड दैट वी कैन लिव इन दिस लाइट, हम इस प्रकाश में जी पाते हैं, ये अच्छा है। और शिवपुरी के ये सारे अग्नि मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अनेक चर्चा होती है। तो उसमें एक विचार कल आया था कि अग्नि मंदिर का भी जो स्वरूप होगा
वो भी कटाक्ष से हम प्रयत्न करेंगे कि वो एक किसी संप्रदाय का ना लगे या किसी एक विशिष्ट संस्कृति का ना लगे, वो सारे वैश्विक संस्कृतियों का मिलाप हो और सबको वो अपना लगे। जैसे अगर ये बिल्डिंग है अग्निशाला जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आज अज्जी का स्मारक है, वो जापानीज डिजाइन है और जापानीज पैगोडा स्टाइल डिजाइन है जो महाराज जी ने बनवाया था अग्निशाला के लिए। अब वैदिक अग्निशाला के लिए जापानीज पैगोडा डिजाइन कौन चूज करेगा? तो जब मैंने उनको दिखाया, किसी एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनको मैंने ये दिखाया कि अरे महाराज जी ने बोला था कि एक आधुनिक काल में जो बचा हुआ है ऐसा एक जो अग्नि का मंदिर है वो जापान में है, और उन्होंने किसी को भेजा था कि जाके उसका दर्शन ले आए, उसके फोटो लेके आए। तो और यहाँ तक बोला था कि टोक्यो जाना है, टोक्यो से कहाँ जाना है, फिर कैसे वहाँ तक पहुँचना है, फिर वो कहाँ पे है मंदिर, इतना तक डिफाइन किया था। और उसके अगर हो सके तो फोटो लेके आए, ऐसा बोला था। तो जो जिनको मैं बोल रहा था उन्होंने कहा था फिर महाराज कब गए थे वहाँ पे? मैंने कहा जिस दिन बन रहा होगा उस दिन गए थे शायद। तो कब बना था? मैंने कहा 3000 साल पहले बना था। जिस दिन बन रहा था शायद होंगे, तो उनको पता है उसका एड्रेस। उन्होंने इनको क्वेश्चन मार्क ये था कि उनका एड्रेस महाराज को कैसे पता है कि जापान में जो अग्नि मंदिर बना है जो 3000 साल पुराना है उसका एड्रेस इनको इंडिया में बैठ के कैसे पता था? मतलब जिस दिन बन रहा था उस दिन होंगे वहां पे, शायद, क्या पता, उन्हीं ने डिजाइन दिया होगा उसका। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लेकर उसका डिजाइन उन्होंने यहाँ पे इस बिल्डिंग को दिया है। अब वो क्या हो गया कि वो इतने इस सारे बाकी इमारतों के बीच में आ गया, वो नजर ही नहीं आता है, वो दिखता ही नहीं है अभी। लेकिन वो टेक्निकली अगर आप देखो तो एक इट्स स्टाइल ऑफ द जापानीज पगोडा जो होती है उसका स्टाइलिंग है। और वैदिक पुनर्जीवन के कार्य के लिए जो अग्निशाला बनेगी उसका डिजाइन जापानीज होगा, ये महाराज ही सोच सकते हैं। ये हम में से कोई नहीं सोच सकता। तो उन्होंने कहा कि कैसे शक्य है ये कि इतना लार्ज सकता है कि भारत में शिवपुरी में एक अग्निशाला बनानी है, उसका जो डिजाइन बनेगा वो जापानीज पगोडा का बनेगा। ऐसा 1960s, 70s, 80s में कौन सोच सकता है? और वो वैदिक पुनर्जीवन का कार्य होगा। ये कौन, मतलब कैसे कनेक्ट कर रहे हो आप? हाउ आर यू कनेक्टिंग द डॉट्स? मैंने कहा भाई उन्होंने किया है बाबा, मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने कहा क्या कितना फ्यूचरिस्टिक है ये, आई मीन कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है उसका। अगर आप उसको अगर एक आइसोलेटेड बिल्डिंग की तरह देखो तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल डिजाइन। और हम बोल रहे थे कि जो नया अग्नि मंदिर बने उसमें इसका कोई डिजाइन एलिमेंट आए, तो ये अग्निशाला बननी थी, तभी यहाँ पे नित्य होम होवे, ऐसी उनकी एक भूमिका थी। तो दैट इज हिज विजन, दैट इज हिम। ये सरप्राइजेस यू एवरी डे। कौन, मैंने कहा ना, ये कौन सोच सकता है? तो हमने उसका जो वो अग्नि मंदिर के लिए जो बात चल रही है उसमें एक डिजाइन स्ट्रक्चरिंग में थोड़ा इसका कोई एक एलिमेंट आया, ऐसा बोला था। तो उन्होंने कहा कि शिवपुरी में अग्नि मंदिर बनेगा उसमें जापानीज डिजाइन क्यों आएगा? मैंने कहा क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया है। तो उन्होंने कहा महाराज ने अप्रूव किया हुआ डिजाइन है ये। मैंने महाराज ने अप्रूव नहीं किया हुआ, महाराज ने बनाया हुआ डिजाइन है ये। तो इट्स अ होल न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और आज हम बोलते हैं कि ग्लोबल विलेज है, ग्लोबल कल्चर ये है, वो है, अब मॉडर्निज्म आ रहा है, ये है। तो कब से बोल रहे हैं उसको? तो गुड, अगर इस विचार को हम भी अंदर लाएंगे अपने और सोचेंगे कि हाउ डू यू रियली लिव लाइफ लाइक दैट विच इज फ्री इन थॉट, फ्री इन एक्शन, फ्री इन विजन, इट्स नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, किसी में लिमिटेड नहीं है, एक लार्जर विचार है। और इतना फ्री हम सोच पाए अगर अबाव व्हाट वी अंडरस्टैंड, जितना हमको समझता है सोचता है उससे भी ज्यादा जीने का प्रयास करें तो दैट विल बी फन। तो अच्छा है, इस सप्ताह इस पर चिंतन करें। और अगले सप्ताह शायद आज के ही दिन मेरी फ्लाइट होगी जर्मनी को जाने के लिए। तो प्रयास करते हैं आज सुबह अगर हो सके तो वी कैन हैव अ टॉक, अगर ना हो तो फिर जर्मनी से मिलते हैं।